नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं नववर्ष 2023 के बारे में। और नववर्ष 2023 है वो मुख्य रूप से वृषभ लग्न है या फिर वृषभ राशि है, उन सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उनकी हेल्थ स्थिति, हेल्थ को लेकर स्थितियां कैसी रहने वाली है, फाइनेंशियल स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली है, कार्य क्षेत्र को लेकर, उनकी इच्छाओं को लेकर, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर, विदेश सेटलमेंट को लेकर, या फिर भाग्य को लेकर, या फिर मैरिटल लाइफ है, उनकी ओवरऑल हर लाइफ की हर क्राइटेरिया का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि वृषभ लग्न है उसमें मेजर जो ट्रांजिट है वो कौन कौन से अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो अपने को ये तो पता है कि 2 नंबर से कोई भी चार्ट स्टार्ट हुआ है तो वो किसका है, आपके वृषभ लग्न का है। और चंद्रमा है, अगर अपने को चंद्रमा की बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है और वो मिल जाए अपने को 2 नंबर में, यानी कि कोई भी खाना है उसमें 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है और उसमें प्लेसमेंट है आपके चंद्रमा की, तो आपकी राशि हो जाएगी आपके वृषभ राशि। अब बात करें मेजर ट्रांजिट की, सबसे पहले तो अपन देखते हैं राहु देव को। राहु देव है पूरी साल है आपके मेष राशि के अंदर रहने वाले हैं, यानी कि अक्टूबर 2023 तक 2 महीने छोड़ दें तो राहु देव है 10 महीनों तक ट्रांजिट करेंगे आपके मेष राशि के अंदर। केतु देव की बात करें अपन तो केतु देव है वो रहने वाले हैं आपके तुला राशि के अंदर, और वो भी कब तक, आपके अक्टूबर तक। इसके अलावा बात करें अपन शनि देव की, शनि देव है वर्तमान में है आपके मकर राशि के अंदर, और शनि देव है 17 जनवरी को आ जाएंगे आपके कुंभ राशि के अंदर और पूरी साल रहेंगे आपके कुंभ राशि के अंदर। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपके बृहस्पति देव है यानी कि गुरु ग्रह है वो है आपके मीन राशि के अंदर, और अप्रैल के बाद में वो आ जाएंगे आपके मेष राशि के अंदर, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि ये इफेक्ट देखेंगे अपन मई से लेकर दिसंबर तक। तो ये मेजर ट्रांजिट है जो आपके रहने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कि आपको पॉजिटिव चीजें क्या क्या मिलने वाली है, यानी कि अचीवमेंट है क्या क्या आपके हाथ लगने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है क्रम भाव के अंदर 17 जनवरी के बाद में आ जाएंगे। शनिदेव वृषभ लग्न वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी है और क्रम भाव के स्वामी है। कुंभ राशि है, शनिदेव की मूल त्रिकोण स्वयं की राशि है, तो इसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि सारे रिजल्ट अपने को पॉजिटिव मिलने हैं। केंद्र भाव के अंदर स्वयं की राशि के अंदर है तो सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करेंगे, और सस पंच महापुरुष राजयोग के बारे में अपने को पता है कि ये अकेला राजयोग अपने को सारी चीजें दे सकता है। भाग्य भाव के स्वामी है और क्रम भाव के अंदर आ रहे हैं, और क्रम भाव है ये उपचय भाव है। इसका मतलब क्या है कि शनिदेव है आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में कार्य क्षेत्र है उसके अंदर भी वृद्धि करेंगे। और शनिदेव है जिस भाव के अंदर बैठते हैं, जिस घर के अंदर बैठते हैं, उनका बेसिक बिहेवियर है कि उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके शुभ कार्यों के अंदर वृद्धि करते हैं। तो 10वां घर है उससे अपन देखते हैं व्यक्ति है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो देखते हैं अपन 10वें घर से। इसका मतलब यह है कि आपको कार्य क्षेत्र से लेकर जो भी आपको सफलताएं चाह रहे थे आप, वो सारी की सारी सफलताएं आपको मिलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति देव है पहले से आपके 11वें घर के अंदर बैठे हैं, स्वयं की राशि के अंदर बैठे हैं। इसका मतलब बृहस्पति देव है पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है वो सारी पूरी मैं करूंगा। इसके बाद में शनि देव है वो आ जाएंगे आपके कुंभ राशि के अंदर, तो शनि देव भी सपोर्ट कर रहे हैं और बृहस्पति देव भी सपोर्ट कर रहे हैं। 10वां घर भी उपजय भाव है और 11वां घर भी आपके उपजय भाव है, यानी कि इन घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर क्या होनी है, आपके शुभ वृद्धि होनी है, यानी कि कार्य क्षेत्र को लेकर भी आपको सफलताएं मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी डिजायर्स है, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं है वो भी सारी पूरी होने वाली है। अब 10वां अगर कर्म क्षेत्र है, इसके अलावा अपन किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि व्यक्ति है वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर उसको नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, यश है, पद है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, ये सारी चीजें अपन 10वें घर से देखते हैं। तो शनि देव है ये सारी चीजें आपको देने वाले हैं 2023 के अंदर, यानी कि आपको नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर एक अलग पहचान है, या फिर अपन देखें यश है, कीर्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव ये हो गया कि कार्य क्षेत्र को लेकर सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा भाग्य है उसके अंदर आपकी वृद्धि होने वाली है, यानी कि भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करता रहेगा 2023 के अंदर। इसके अलावा बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव है आपकी सारी की सारी डिजायर्स पूरी करने वाले हैं। बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियां अपन अमृत मानते हैं, और बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं, सबसे पहले बात करें अपन 5वीं दृष्टि की तो वो आएगी आपके पराक्रम भाव पे, यानी कि जो 3रा घर है। उसके बाद में दृष्टि की बात करें अपन 9वीं दृष्टि की तो वो आ रही है आपके 7वें घर पे। अब सबसे पहले अपन बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियों की बात कर ले अपन, तो दृष्टि सबसे पहले 5वीं दृष्टि जो आपकी एक्टिवेट कर रही है आपके 3रा घर। 3रा घर है उससे अपन देखते हैं किसी भी तरह की कमीशनिंग का काम है,
या फिर किसी भी तरह की नेटवर्किंग का काम है, किसी भी तरह के सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का टूर ट्रेवलिंग का काम है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम है, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन का काम है, तो इनसे जुड़े किसी भी तरह का अगर काम कर रहे हो आप, तो उसके अंदर बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं, सक्सेस देने वाले हैं। यानी कि कमीशनिंग से रिलेटेड, टूर ट्रेवलिंग से रिलेटेड, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रेवलिंग है उनसे रिलेटेड, अगर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको सक्सेस देने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन कि बृहस्पति देव है, उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 7वें घर पे। यानी कि वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जो भी जातक जातिका हैं जिनके विवाह के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि वो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे थे और डेली सेल परचेज है उसके अंदर दिक्कत चल रही थी, कस्टमर फ्लो को लेकर दिक्कत चल रही थी, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए बृहस्पति देव सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि 2023 स्टार्ट के अंदर आपका विवाह हो सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, तो या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ियां चल रही थी, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि आपका विवाह भी हो सकता है और विवाह के अंदर तालमेल में जो भी गड़बड़ियां चल रही थी उसके अंदर भी एक प्रोटेक्शन है, एक सुधार है अपने को देखने को मिलेगा। और बात करें अपन तो राहु देव है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12वें घर के अंदर। 12वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, आइसोलेशन है, ये सारी चीजें देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 12वें घर से देखते हैं अपन विदेश सेटलमेंट। तो राहु देव है अक्टूबर तक यानी 10 महीनों तक आपके 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे। यानी कि अगर किसी भी तरह का आप विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का किसी भी तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो राहु देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, विदेश सेटलमेंट है, इनसे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव है 11वें घर में पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको देखें तो करियर वाइज देख लें या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर देख लें, फाइनेंशियल स्थितियां देख लें, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ओवरऑल देखें तो 2023 है आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। भाग्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन है अच्छे रहने वाली है, कार्य क्षेत्र को लेकर सफलता मिलने वाली है, फाइनेंशियल स्थिति है अच्छी रहने वाली है, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग यश कीर्ति पद मान प्रतिष्ठा ये सारी चीजें आपको अचीव होने वाली है। अब इन चीजों को लेकर आपको सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो बृहस्पति देव है जब अप्रैल के बाद में मई में आपके 1 नंबर राशि के अंदर आ जाएंगे तो और क्या क्या चीजें अपने को अचीव हो सकती है। सबसे पहले तो अपन बात करें कि 12वां घर है, इसमें बृहस्पति देव आ गए, राहु देव पहले से यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। 12वां घर है आपके इन्वेस्टमेंट का और बृहस्पति देव है, इनसे अपन ये मान सकते हैं कि बृहस्पति देव उनकी 5वीं दृष्टि आएगी आपके 4थे घर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी तरह की आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरह का घर में कंस्ट्रक्शन का काम चाह रहे हैं या फिर कंफर्ट लग्जरी या फिर सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वो आप परचेज करना चाह रहे हैं, वाहन वगैरह परचेज करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपके इन्वेस्टमेंट अच्छी चीजों के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो बृहस्पति देव है उनकी 9वीं दृष्टि आएगी आपके 8वें घर के अंदर। 8वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की इनोवेशन है, किसी भी तरह की रिसर्च है, रहस्यमयी विद्याएं हैं, ओकल्ट से जुड़ी जितने भी साइंस है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अनअर्न मनी है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। 8वां घर है उससे अपन यात्रा भी देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं, बड़े जीवन के बदलाव भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 12वां घर पहले से इन्वॉल्व है और उसके बाद में 8वां घर है वो और इन्वॉल्व हो चुका है। इसका मतलब अगर विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं, किसी भी तरह की विदेश यात्रा चाह रहे हैं या फिर जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। अचानक बड़े धन लाभ भी आपको हो सकते हैं क्योंकि 8वां घर है उससे अपन अचानक बड़े धन लाभ है वो भी देखते हैं। अब इन चीजों को लेकर आपको सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करें अपन राहु देव की, तो राहु देव है वो है आपके 12वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि आएगी आपके 4थे घर पे। राहु देव 12वां घर किसका है? 12वां घर है इन्वेस्टमेंट का, जिसे अपन व्यय भाव बोलते हैं। 12वें घर से देखते हैं अपन खर्चे। तो सीधी सी कहानी है कि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, किसी भी तरह का कंफर्ट लग्जरी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का सामान परचेज कर रहे हो, तो उसको आप देखकर खरीदे, यानी कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की चीटिंग ना हो, क्योंकि राहु देव है उनसे अपन चीटिंग भी देखते हैं। इसके अलावा राहु देव है 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 12वां घर इन्वेस्टमेंट का तो है लेकिन 12वां घर लॉस का है, यानी कि किसी भी तरह का आप खर्चा कर रहे हो तो आप थोड़ा सूझबूझ से ध्यान से आप खर्चा करें, क्योंकि उसके कारण अगर आप बिना सूझबूझ के किसी भी तरह का खर्चा करते हो तो उसके अंदर आपके लॉस की स्थितियां हो सकती है। इसके अलावा राहु देव है 9वीं दृष्टि से आपके 8वें घर से कॉन्टेक्ट करेंगे। अब राहु देव है स्वयं शॉर्टकट के कारक है और राहु देव शॉर्टकट के कारक है। 8वां घर है वो खुद अपने आप में शॉर्टकट है, यानी कि अपन शॉर्टकट में कैसे पैसे कमाते हैं ये अपन 8वें घर से देखते हैं। राहु देव इससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, और ये भी मान सकते हैं कि राहु देव है उनके 7वीं दृष्टि है आपके 6ठे घर पे और 9वीं दृष्टि है आपके 8वें घर पे, 12वें घर में स्वयं विराजमान है, यानी कि जो स्ट्रिंग बन रही है 6ठे 8वें और 12वें घर की,
ये स्ट्रिंग अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ कर सकती है आपके जीवन के अंदर, क्योंकि छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये तीनों घर ही अपन त्रिक भाव है, नेगेटिव इनको मानते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी तरह का खर्चा करना है, तो वो आप सूझबूझ से करें। इसके अलावा आठवां घर अनैतिकता का है, यानी कि आप शॉर्टकट में पैसे कमाने का ना सोचे, और किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि शॉर्टकट के अंदर जा रहे हैं तो उसको में सूझबूझ का आप प्रयोग करें, या फिर बड़े हैं आपसे उनके आप सलाह ले लें, नहीं तो आपके बड़ा बिजनेस लॉस हो सकता है। छठा घर है वो है अपने, अपन ये मान सकते हैं कि छठे घर से देखते हैं किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है, किसी तरह की जॉब है, वो अपन छठे घर से देखते हैं। इसका मतलब जॉब जहां पर भी कर रहे हैं वहां पर आपके रिलेशन है थोड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि केतु देव है वो डिटैचमेंट के कारक है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ओवरऑल ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। इसके अलावा जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर थोड़ा आप ध्यान रखें, और शॉर्टकट के अंदर किसी भी तरह के पैसे कमाने का आप ना सोचें। बाकी ओवरऑल है आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है 2023 के अंदर। धन्यवाद।